जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, नो? ऑनलाइन दिख रहा है ना? थम्स अप कर सकते हो आप। ओके, गुड। आई कंसिडर दिस एज अ यस। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? गुड। सो ऑब्जेक्टिव ये था कि टू अंडरस्टैंड विच कॉलम एग्जिस्ट और क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वाई पार्ट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसमें ही हमने हायरार्किकल डेटा भी देखा है। किसी का लैपटॉप ऑन है क्या? नहीं? ओके, कनेक्ट होता है कब होगा एकदम? ओके, सो वाई पार्ट, इसमें एक एग्जांपल था कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन, Sir, मार्केट। voice is not come. ओके, सॉरी। ओके, वी आर, थोड़ा इशू आ रहा है कनेक्शन में, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ इट ऑडियो क्लियर है ना अभी? सिर्फ आई गेस जो ऑफलाइन में है Yeah, इनका audio ऑडियो। clear पण आहे sir and screen पण visible आहे. ओके, ओके, गुड। जस्ट अ सेकेंड। कनेक्टेड। ओके, तुम्ही फर्स्ट टाइम यूज करताय का? पासवर्ड इथला आहे का वायफाय ला कनेक्टेड? नाही आहे ना? ओके, ओके, ऑल गुड देन, चलो। सो वाई एंड व्हाट पार्ट हमने देखा। सो आज हम देखेंगे, विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, डेटा फॉर्मेटिंग जो स्टेप था वो देखेंगे। ओके, सो एक्चुअली ये आपको होमवर्क दिया था, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इट इज, क्यों दिया है, लास्ट नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ग्रेड, एक्सपीरियंस। ओके, इफ यू हैव डन द होमवर्क तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है ये समझ में आएगा। देयर इज अ इंटेंशनल एक मिस्टेक है इसमें, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं। जब आप कंप्लीट करोगे, लेट मी नो व्हाट इज द एरर और क्या इशू है इस फाइल में और इस डेटा में, सो दैट वी कैन डिस्कस। ओके, ठीक है, लेट मी सॉरी। बाय द वे, कंपनी असाइनमेंट वगैरह भी आपको मिलेंगे बाद में। सो देयर इज अ फाइल, 3-4 कंपनी के असाइनमेंट्स है जो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, राइट? सो लेट मी नो, आपको चाहिए तो देयर इज लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल। व्हाट आई वांट इज टेम्पलेट्स में ओके। So we'll follow the same data set, आपके पास
जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, कंट्री, रीजन, मार्केट, प्रोडक्ट आईडी, राइट? यू आर सीइंग इट नाउ। इफ यू ऑब्जर्व ऑर्डर डेट, यहाँ पे कुछ नंबर्स में लिख के आ रहा है, ओके, एंड ऑल अदर डेटा समवॉट सेम सिमिलर, ओके, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग भी है, इफ यू ऑब्जर्व इट्स इन द डॉलर, then something with the quantity again, right? Few more things. So what do you think, why there is a issue with this data, or is it right, wrong, क्यों किया गया है, जानबूझ के किया है? Any input? और किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, आप कुछ काम कर रहे थे और ऐसा डेटा आ रहा है? There is one condition which I can tell you, आप जब इंटरनेट से डेटा कॉपी पेस्ट करते हो तब आपको बहुत बार इशू आता है, ओके, दैट इज अ हिंट। पहले तो बताइए कि ये बराबर है या गलत है, और किसी ने कुछ रैंडमली टाइप किया है इसकी वजह से आ रहा है? यस, ऑर्डर डेट फॉर्मॅटिंग मध्ये नाही सर, म्हणजे डेटच्या फॉर्मॅट मध्ये. ओके, सो समथिंग विद द फॉर्मेटिंग, कुछ आपको फॉर्मेटिंग का इशू है, बट व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग? ये क्या होता है फॉर्मेटिंग, और क्यों करना है फिर? यस, दोज हु आंसर्ड. मी समजण्यासाठी सर की ते डेटच आहे का, पर्टिक्युलर प्राइसच आहे का, मग त्याच्यासाठी फॉर्मॅटिंग म्हणजे फॉर्मॅट असणे जसं की तुम्ही म्हटलं एक्सेल साठी एक्सेल एक्सेस पाहिजे, पायथन साठी IPYNB फॉर्मॅट पाहिजे, तर ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी की ते पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन आहे किंवा पर्टिक्युलर डेटच कॉलम आहे त्यासाठी. Okay, so yeah, absolutely. Just to elaborate what Rajesh told, right? So जैसे हमने अंडरस्टैंड किया था कि फाइल फॉर्मेट जैसा कुछ चीज होता है, वो क्या करता है, टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, हर एक ऐप, हर एक फाइल कैसे ओपन करना है, क्या है, उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेव होते हैं कंप्यूटर में. तो सिमिलरली जब भी आप डेटा हैंडल करते हो, ओके, वी आर करेंटली यूजिंग एक्सेल, ओके, एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो एक्सेल विल आइडेंटिफाई द डेटा ऑन इट्स ओन. मतलब एक्सेल कई बार वो जो डेटा और जो इंफॉर्मेशन आपके टेबल में या आपके फाइल में है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करता है, ओके. इफ इट इज इन प्रॉपर फॉर्मेट और कुछ इंफॉर्मेशन रहता है और कुछ मेटा डेटा करके रहता है, किसी को पता है क्या रहता है मेटा डेटा? मेटा डेटा इज नथिंग बट आईडी कार्ड. सपोज मैं कंपनी में जा रहा हूँ, स्कूल में जा रहा हूँ, राइट, एवरीबडी हैज देयर ओन आईडी, उसमें सारा मेरा आइडेंटिटी रहता है, मुझे पहनना है नहीं पहनना है, इफ इट इज इन योर कंपनी में वगैरह ऑप्शनल रहता है, बट स्कूल में कंपलसरी रहता है, कि उसका पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई क्विकली, मैं सामने आ गया तो आपको आइडेंटिफाई करना है. सिमिलरली हर एक फाइल का एक मेटा डेटा रहता है. तो कोई भी एप्लीकेशन, आपका कंप्यूटर है और ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे आपने फाइल अपलोड किया, गूगल ड्राइव में अपलोड किया, तो उसका एक मेटा डेटा क्रिएट होता है. मेटा डेटा मतलब उसका इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी ऑफ दैट फाइल. तो ये जो मेटा डेटा है और टू आइडेंटिफाई करना है, ये सब कुछ रिलेटेड होता है वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू स्टोर इन द फाइल. आपके फाइल में जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड बहुत कुछ चीजें कंप्यूटर स्टोर करता है. तो इसीलिए इफ यू वांट टू यूज एक्सेल प्रॉपरली यूज करना है आपको, तो देर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्मेटिंग. ओके, तो क्या करना पड़ता है, सिंपली एक्सेल को बताना पड़ता है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेक्स्ट, राइट, तो एक्सेल को हमें बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि दिस इज अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, ओके, सो दैट जब भी आपको कैलकुलेट करना है, सपोज समेशन करना है, एडिशन करना है, तो एक्सेल को समझ में आना चाहिए कि दिस इज कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एडिशन करना है तो इस पे एडिशन नहीं होगा, ये एक्सेल को समझना चाहिए. आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, नहीं किया तो एडिशन होगा, फिर आपको एरर आ जाएगा, वैल्यू एरर और कुछ एरर आते हैं. आपने फॉर्मेटिंग किया तो आपको ऐसे एरर नहीं आएंगे, ओके. सो दैट इज द मेन इंटेंशन. और दिस थिंग जो फॉर्मेटिंग है, दिस इज लिंक्ड टू अ डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर्स. आगे जाके आप सीक्वल में,
पाइथन में, पावर बीआई में, पावर बीआई कोई भी एप्लीकेशन ले लो, कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, खुद का अपना एक सिस्टम होता है टू आइडेंटिफाई द डेटा। इसके अंदर क्या है, क्या इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर रहे हो, इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन में अभी इन केस ऑफ एक्सेल मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिस इज अ टेक्स्ट और टेक्सचुअल। पाइथन में टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं, str, बट उसका पर्पज सेम है। न्यू पर्पज इज अल्फाबेटिकल, जो ABCD है अल्फाबेट्स, उसे स्टोर करना। ओके, तो जब आप पाइथन पढ़ोगे यू विल कन्वर्ट द सेम डेटा इनटू अ स्ट्रिंग। सीक्वल पढ़ोगे, किसी का सीक्वल हुआ है, इफ यू लर्न सीक्वल, सीक्वल में उसे बोला जाता है varchar, राइट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी, सपोज पाइथन रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी मतलब कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, और जो भी आपको करना है, दैट इज लिंक्ड टू अ डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है। जैसे एक्सेल का सबसे अंडरलाइंग कंसेप्ट क्या था, सेल, वैसे ये सारे प्रोग्रामिंग का अंडरलाइंग स्ट्रक्चर और अंडरलाइन और बेस रहता है डेटा टाइप। इसीलिए मोस्टली आप इंटरव्यू में जाते तो 50 to 60% ऑफ द टाइम्स यही क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन पाइथन, अवेलेबल इन पावर बीआई, अवेलेबल इन सीक्वल, अवेलेबल इन एक्सेल। इवन मुझे एज ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन जब भी मैं जाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन 2-3 बार यही पूछा है, व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन पांडास। पांडास करके एक लाइब्रेरी है जो आप आगे पढ़ोगे। वाई दिस इज वेरी बेसिक, और ये बहुत बेसिक लेवल पे, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ओके, क्लियर। सो व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर, इसको ही डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डेटा टाइप भी बोलते हैं, और ये सब जगह पे अलग रहता है। पाइथन के अलग है, सी के अलग है, C++ के अलग है, जावा के अलग है। कोई भी टेक्नोलॉजी आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न इज डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, सो एक्सेल में कौन से ऐसे डेटा टाइप्स है और डेटा स्ट्रक्चर्स है, लेट्स सी। विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट। ये जो कंट्री में है, दिस इज अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, सो आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट, राइट क्लिक। ओके, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट, फॉर्मेट सेल्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, फॉर्मेट सेल्स, ये देखिए यहाँ पे। So what it does, click on this, it will give you option to change the data types। ये देखिए इतने सारे डेटा टाइप्स एक्सेल में अवेलेबल है। मे नॉट बी ट्रू किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सच एज टाइम, पाइथन में नहीं है टाइम डेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेट एंड टाइम। ये साइंटिफिक, फ्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में, अकाउंटिंग भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है। सो डिपेंडिंग कौन सा टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो उसके हिसाब से डेटा टाइप्स अलग रहेंगे। सीक्वल में भी बहुत कम है इसमें से। तो एक्सेल यू विल हैव सच ऑप्शंस। ये देखिए टेक्स्ट है तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट। टाइम है तो टाइम, डेट है तो डेट, करेंसी है तो करेंसी, राइट। नंबर, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो जनरल। इन जनरल आपको कुछ खुद का बनाना है तो कस्टम ऑप्शन भी है, स्पेशल ऑप्शंस भी है यहाँ पे, राइट। क्लियर। सो नाउ इफ यू टेल मी इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इज इट अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट है ये, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है साहब इसमें, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से क्रिएट हुआ है, तो आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस ओके, राइट। दिस इज अगेन रीजन मार्केट, आई विल सिलेक्ट बोथ। क्या है, अगेन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट। ओके, चलो ऑनलाइन कू विल टेल मी इन तीनों का डेटा टाइप क्या रहेगा, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड नंबर्स का। टेक्स्ट, प्रोडक्ट नेम, टेक्स्ट कैसे कन्वर्ट करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, सेल्स, ओके, एंड टेक्स्ट। टेक्स्ट। ओके, बाय द वे दिस इज अ लॉन्ग मेथड, शॉर्टकट यूज करना है
you can select the data, go to home tab, होम टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है ना होम, देन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए दिस यू कैन सेट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी सेट किया है, ये देखिए सेम ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके गुड, चलो नेक्स्ट, हु विल टेल, सेल्स के लिए कौन बताएगा, सेल्स करेंसी, ओके व्हाई करेंसी, क्यों करेंसी, नंबर भी हो सकता है ना, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके आई गेस नाउ आई शुड आस्क द क्वेश्चन, पहले वो ऑलरेडी दिख रहा था, ओके ठीक है, क्यों नंबर नहीं और क्यों करेंसी, और क्या डिफरेंस है दोनों में, ओके बट डिफरेंस क्या है, नंबर भी सेम ही है, इफ आई राइट number may be same but currency is different na, for different countries. ओके dollar is फ्लोटिंग वैल्यू है सर वो, okay okay floating value I can set in number as well, I will, okay let's do it, let's set a floating number and see क्या difference है इसमें, right click, format cells, go to number, ये देखिए यहाँ पे I can set a different number है, देखिए decimal कितना चाहिए आपको, you can set it here, okay if it is 2 you want to set it 3 तो आप यहाँ पे 3 से modify भी कर सकते हो, ये देखिए, so या इंट्यूशन आपका सही है, इंट्यूशन एज इन सेल्स इज इन द करेंसी, तो आई विल यूज इट एज अ करेंसी, ओके व्हाट अबाउट क्वांटिटी, numbers, okay what about discount, numbers, right, let me do the sales करते हैं, yes yes just a second, let's do it this one, पहले इसको करेंसी करते हैं, तो करेंसी इज डेफिनेटली इट हैज टू बी इन नंबर्स, इसका एक इंट्यूशन ये है कि नंबर्स कैन गो इन अ माइनस, माइनस में भी नंबर जा सकता है, क्या आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में जाता है, नहीं जाता ना, क्यों नहीं जाता, वाई, बिकॉज इट हैज अ नोशनल वैल्यू, इसको बोलते हैं नोशनल वैल्यू, इंग्लिश में देयर इज अ टर्म कॉल्ड नोशन, नोशन मतलब उसमें कुछ वैल्यू है आपको जो दिखाई नहीं देता बट इट हैज सम मीनिंग, तो जनरली जो आपके फाइनेंस के रिलेटेड जो भी नंबर्स है दोज आर ईदर अकाउंट्स नहीं तो करेंसी में रहते हैं, बिकॉज इट हैज सम काइंड ऑफ अ वैल्यू, अ नोशनल वैल्यू रहता है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपका सैलरी, ओके यू आर वर्किंग समवेयर, यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट, और मंथ एंड में यू गेट अ सैलरी, एंड एग्जैक्टली क्या मिलता है आपको सैलरी, मतलब क्या कोई कैश देता है क्या आके कि ये कैश ले लो आप स्पेंड करो, सो यू गेट अ नंबर ओनली, आपके बैंक अकाउंट में क्या आता है, नंबर्स होते हैं, बट वो नंबर कैन बी एनीथिंग, ऐसा होता है क्या, नहीं, जो भी आपका पैकेज है सिटी से उसके हिसाब से वो नंबर्स आपको आते हैं, बट वो जो नंबर है दैट कैन नॉट गो इन अ नेगेटिव, और दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट, जो भी आपका बैंक का लिमिट है, व्हाटएवर आपके कुछ लिमिट्स रहते हैं उस लिमिट के नीचे नहीं जाते, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम, वो ऐसा डिजाइन किया हुआ है, तो इसीलिए दैट इज नॉट अ नंबर बट दैट इज एक्चुअल करेंसी, ओके जो हम यूपीआई के थ्रू यूज करते हैं, ओके क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्या है, सो दैट इन फ्यूचर ऐसे कई टर्म्स आ जाएंगे, अभी इट इज वेरी सिंपल, सेल्स आपको दिख रहा है एंड देयर वाज अ हिंट एक्चुअली इनिशियली, सो we can understand, ठीक है, quantity let's quickly convert, select all, go to, I will use a shortcut, go to home tab में general की जगह I will put it in the number, okay चलो, if you want to reduce this percentage का जो भी है यहाँ पे आप reduce कर सकते हो, देखिए this is the symbol, ये देखिए ऐसे कम होता है, ज्यादा करना है तो ऐसे ज्यादा भी हो सकता है, okay चलो, discount again number, right,
नंबर है ना, दिख रहा है नंबर। तो आप जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बिग बाजार, डी मार्ट, क्या यही देखते हैं क्या? 0.1, पॉइंट टुडे सेल 0.1, बिग बिलियन डे रहता है, क्या होता है वहां पे? परसेंटेज, राइट? वी नो दैट इज अगेन अ नंबर, बट उसका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन और मीनिंग और सिंप्लिसिटी के लिए वो परसेंटेज में दिखाया जाता है। ओके, क्योंकि आगे जाके जब आप ग्राफ बनाओगे, क्रिएट करोगे, कुछ कंपैरिजन करोगे, यू कैनॉट कंपेयर ऑन कंपैरिजन ऑन परसेंटेज ना, 0.02, 0.0002, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत बड़े नंबर्स है तो भी हम परसेंटेज ही यूज करते हैं। विल सी, जब आप पिवट टेबल वगैरह पढ़ेंगे उसमें 30 लाख 40 लाख ऐसा नंबर है, और दैट नंबर और दैट बिग वैल्यू आप चार्ट में वगैरह शो कर रहे हो, तो दैट मे नॉट मेक एनी सेंस। So it's better you should show it as a percentage. So discount definitely has to be in a percentage. Select, click on this and percentage, यहाँ पे है, दिख रहा है परसेंटेज, क्लिक ऑन दिस, हो गया। इसका प्रिसीजन सेट करना है तो यू कैन डू लाइक दिस, क्लियर। नाउ इट इज मोर कन्वीनियंट, हमें पढ़ने के लिए कन्वीनियंट हो रहा है। ओके, गुड। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, यस। ऑब्जर्व क्या है एंड देन बताइए, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट द डेटा अंडरस्टैंडिंग स्टेप इज, इसलिए करन्सी आपको डेटा डॉलर, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करना है। यस, बोलिए। डॉलर मध्ये सेल. ओके, ओके। एनीवन एल्स ऑनलाइन, किसी का कुछ और व्यू है इस पे, प्रॉफिट में क्या होना चाहिए? पूजा, पीयू, नेहा, अथर्व, सुमित, क्या होना चाहिए प्रॉफिट में? परसेंटेज सर। ओके, एंड क्यों परसेंटेज? हाउ डिड यू कम अप विथ द परसेंटेज, मतलब क्या लॉजिक था आपका? समथिंग, सम लॉजिक इज हैज टू बी देयर ना, तो क्या लॉजिक था? यस, लेट्स मेक इट परसेंटेज, एक नंबर को परसेंटेज करके देखिए व्हाट हाउ इट वर्क्स। यही आपको, सॉरी कहाँ गए, यही आपको कहना था। डू यू मीन लाइक दिस समथिंग, इफ आई कन्वर्ट परसेंटेज तो फिर ओके, सो डेफिनेटली सेल्स इज इन द डॉलर, तो जनरली प्रॉफिट्स आर आल्सो हियर, प्रॉफिट्स आर आल्सो इन द करेंसी। जो भी करेंसी है, मे बी यू कैन सिलेक्ट करेंसी फ्रॉम हियर, आप यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन अप्रोप्रिएट जो भी करेंसी है दैट यू कैन सिलेक्ट। ओके, शॉर्टकट पे रुपी सेट हुआ है, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स, गो टू करेंसी, यू कैन सिलेक्ट द डॉलर। डिपेंडिंग अपॉन कौन से कंट्री का है वो उतना ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट क्या है, कैसा है? अभी तो राइट हैज टू बी अ नंबर, कुरियर करने के लिए वगैरह पैसा लगता है, राइट? सेल्स, करेंसी एंड डॉलर। नेक्स्ट कॉलम के बारे में बताइए क्विकली। टेक्स्ट, ओके, व्हाई? इट हैज अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, अल्फाबेट्स है। ओके, बाय द वे इफ आई एम सिलेक्टिंग दिस, ऐसे सिलेक्ट हम कर रहे हैं, व्हाट इफ 1 लाख रोज है, तो कैसे सिलेक्ट करना है? ऐसे, तो वरती एच ला क्लिक करायचं. ओके, यस, एच को क्लिक कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन, बट एच को क्लिक करने से ये देखिए पूरा जितना डेटा है वो छोड़ के भी सिलेक्ट हो रहा है, बट आई वांट ओनली जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट करना है। We can do control plus shift plus down arrow. यस, एब्सोल्युटली। सो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट, एक्सेल के कई शॉर्टकट है, उसमें से एक ये शॉर्टकट है। बाय द वे आपको ये पता है ना, लाइक कंट्रोल ए
करने से डेटा सिलेक्ट होता है लाइक दिस। पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे पूरा शीट सिलेक्ट होता है। ओके, देन कॉलम सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट सेल में आप सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो ये छोटे छोटे शॉर्टकट है, मे बी इट विल मेक योर लाइफ इजी। सो इफ आई वांट टू सेलेक्ट दिस कंप्लीट कॉलम, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो नहीं तो पेज डाउन, लाइक शॉर्टकट। लिनोवो का आई गेस पेज डाउन एंड डाउन एरो सेम है, बट अप टू यू, आपके पीसी के ऊपर रहेगा। बट शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, देन राइट क्लिक and format cell and text. Okay, text, cool. Next, फर्स्ट कॉलम हमारा अभी भी वैसे ही है मिसिंग। बाय द वे, प्रोडक्ट आईडी का क्या किया था हमने? यस, प्रोडक्ट आईडी क्या होना चाहिए? कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है? नंबर है, टेक्स्ट है, या कुछ अलग ही दिख रहा है? ओके, सो देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसके लिए कुछ फॉर्मेट नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज वन सिंपल ऑप्शन, जनरल में रख सकते हैं, और नहीं तो आपको स्पेशलाइज्ड भी कर सकते हो, कस्टम। बट कस्टम इज ऑलवेज रिलेटेड टू, ये देखिए ऐसे कलर कोडिंग करना है, डॉलर यूज करना है, और कुछ और आपको एप्लीकेशन है, तो ऐसे बहुत सारे कस्टम है। बट इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे हो आप, डेट, टाइम, एडवांस, टाइम जोन वगैरह के लिए ये यूज होता है। बट if you are not doing any calculation on product id, you can set it as a general. Okay, तो ये यहाँ पे क्लिक कर देते हैं and then you can select general. Okay, then order date, logically क्या होना चाहिए? date, right? order date, yes, yes, that is also possible. Let's see, हमने अभी तक क्या सीखा है? we'll select everything, right click, format cells, and कौन सा आना चाहिए? text, general, डेट, text, general, time, Date. date. I can clearly see date here, तो we can select. By the way, date में बहुत options भी है। आज घर जाके आपको यही चेक करना है क्या क्या अवेलेबल है, कैलेंडर के टाइप, लोकेशन, कंट्री के हिसाब से उनके डेट लिखने का तरीका अलग होता है। सो लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस यू कैन डू। सो लेट मी सेलेक्ट दिस, प्रेस ओके, ये देखिए। सो नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, राइट, दीज आर द डेट्स। तो पहले जो नंबर्स थे वो क्या था? Yes, actually date was stored in terms of number, integer. तो ये इशू आता है whenever you copy the data from different technology, अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग टेक्नोलॉजीज टू कॉमन, अलग अलग सिस्टम से आप जब उठाते हो डेटा, मतलब आपने कुछ ERP सिस्टम्स वगैरह रहते हैं कंपनी में आपका लीव रहता है, अटेंडेंस, ट्रैकिंग, सैलरी वगैरह, एक पोर्टल रहता है, उस वेबसाइट पे आप लॉग इन करते हो, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। जनरली वो जावा, सी प्लस प्लस में वगैरह लिखा रहता है, एप्लीकेशन, ऐप, राइट। तो whenever you copy the data from some system to एक्सेल कैनॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर अलग अलग है। जो सी प्लस प्लस में देयर इज समथिंग कॉल्ड लिस्ट, वैसा एक्सेल में कुछ नहीं है। पाइथन में भी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिस्ट है, टपल है, इंटीजर है, डिक्शनरी है, सेट है, बट वैसा पाइथन में नहीं है। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू कॉपी समथिंग फ्रॉम सम अदर सोर्स और एक्सेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उसे कि क्या है एग्जैक्टली तो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट नंबर में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज दैट इज मोस्ट कन्वीनियंट, तो उसे वहां पे नंबर्स दिख रहे हैं, दैट्स इट। बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इशू क्यों आ रहा है और कैसे फिक्स करना है। नहीं तो आप उस पे एनालिसिस करोगे, टोटल एडिशन, समेशन ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन होता भी है उस पे एडिशन। रुको, लेट मी शो यू, ऑटो सम आप करोगे तो भी हो जाएगा वो, इट डजंट, क्योंकि
एक्सेल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि उसका अंडरलाइंग क्या है। ये देखिए आ गया। सो डोंट मेक सच मिस्टेक्स बहुत। तो इसलिए दिस हैज टू बी आइडेंटिफाइड एज अ डेट, राइट? क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड लेट मी क्रिएट अ डेट। यहाँ पे और है लॉन्ग डेट एंड शॉर्ट डेट, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन डेटा फॉर्मेटिंग? ओके। सो आप लोगों को जो होमवर्क दिया था टू एनालाइज सम डेटा सेट्स, तो उसी डेटा सेट्स पे आपने होमवर्क नहीं किया है तो अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग ये कंप्लीट करना है। ओके, दोज आर द सैंपल डेटा सेट्स। देयर आर 2 मोर डेटा सेट्स जहां से ये कॉपी किया है एज अ सैंपल। इसका ओरिजिनल डेटा सोर्स है आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में। आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया है, आई हैव शेयर्ड यू द लिंक in your WhatsApp group. Please access that link. In that link you will find a project folder. Google Drive का लिंक है वो, उसमें एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, उसमें 2 डेटा सेट्स हैं। ओके, और वहां पे आपको समझ में आएगा कि what problem people face। 10,000 के आसपास कुछ रिकॉर्ड्स है। यू सिलेक्ट मैन्युअली, पहले मैन्युअली सिलेक्ट करके देखिए एंड देन यूज शॉर्टकट जो आपको शॉर्टकट वगैरह आता है। ओके, देन यू विल रियलाइज कि वो शॉर्टकट कैसे याद रखना है ना? क्लियर सबको? देन नॉट ओनली दिस, आपको और डेटा सेट्स चाहिए बाहर, अनसीन डेटा सेट्स आपको रेफर करना है। देन देयर आर फ्यू मोर वेबसाइट्स। वन वेबसाइट आई वुड रिकमेंड इज data.gov.in। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे पूरा डेटा मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यू नेम इट, इट हैज। इफ यू आर इंटरेस्टेड, पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के बेनिफिट के रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे सब मिलेगा। इकोनॉमी कैसे चल रहा है उसके बारे में आपको कुछ एनालाइज करना है, वेरी 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 गुड डेटा सेट। बाय द वे यहाँ इनका एक कंपटीशन भी होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड आपको प्राइज मिल सकता है। पावर बीआई यूज करते हैं ये लोग। विज ऑफ द डे ऐसा कुछ है, चार्ट ऑफ द डे ऐसा कुछ करके आता था इधर, बट अभी नहीं दिख रहा है। ओके हाँ, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे ईयर वाइज जीएसटी। बहुत ठीक है, सिंपल है, बट आपको करना है यूज। मास्टर डेटा वगैरह सब मिलेगा यहाँ पे, बहुत कुछ है। हाँ, विजुअलाइजेशन, सॉरी यहाँ पे है, ये देखिए विजुअलाइजेशन है, रिसोर्सेस है, कैटलॉग है। हाँ, उन्होंने ऑलरेडी करके रखा है। इफ यू वांट रेफर दिस चार्ट, ईयर वाइज टोटल जीडीपी, ईयर वाइज स्टेट नंबर ऑफ एफआरसीए, ये देखिए इंडिया वाइज, ये सब कुछ आप बना सकते हो। दिस आई गेस पावर बीआई यूज करते हैं। ओके, ऐसे ही है। सो कम अप विद सच विजुअलाइजेशंस, एक्सेल में ड्रॉ कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट आर दिस स्टेट, सेंट्रल, मिनिस्ट्री वाइज सब डेटा सेट है, सब कुछ। क्लिक कहीं पे भी क्लिक, ओके ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देर इज समथिंग जिप डाउनलोड है, और एक CSV भी फाइल रहता है यहाँ पे डायरेक्टली, वो आप ओपन कर सकते। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? समझ में आया? होप नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू डू होमवर्क, थोड़ा होमवर्क करने में इंटरेस्ट आ रहा है। इफ नॉट, यू वांट समथिंग एल्स, गो टू Kaggle, kaggle.com करके एक वेबसाइट है। ओके, KAGGLE, Kaggle। यहाँ पे डायरेक्टली डेटा सेट्स आपको मिलते हैं। डेटा साइंस के लिए ये बहुत यूज होता है। ये देखिए दिख रहा है डेटा सेट्स, तो रेफर दिस डेटा सेट्स, आपको जो चाहिए कर सकते हो। ओके, एंड जो होमवर्क आप करोगे रखिए, क्योंकि आगे जाके हमें बाकी से 7 जो स्टेप है वो परफॉर्म करना है। ये 1 हो गया, 2, उसके बाद का स्टेप उसी होमवर्क पे कंटिन्यू करना है आपको। ओके, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिया तो आप एनालिसिस कीजिए, उनसे अच्छा ग्राफ निकालिए, उनसे अच्छा इंसाइट्स निकालिए। ओके,
क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? ओके, चलो। सो समझ में आया क्यों होता है जनरली डेटा व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक टू एक्सेल, ये इशू आता है। आप इंटरनेट से कुछ कॉपी करोगे तभी भी ये इशू आ सकता है। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट। नाउ वन मोर थिंग आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि आई वांट टू फाइंड आउट लोवेस्ट और लेट्स से हाईएस्ट प्रॉफिट किस प्रोडक्ट का था, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाउ आई कैन डू इट? ओके, एनी अदर मेथड? थोड़ा सिंपल। ओके ओके, ऑनलाइन एनी अदर मेथड? अरे इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? Not sure, sir, but maybe is equal to max ओके ओके, आणि नंतर ते सेल सिलेक्ट ठीक है। करायचे. उससे अच्छा मैं देख के ही बता सकता हूँ ना। चलो, क्या है ये 62 माइनस 288 919 है, राइट? तो लोएस्ट माइनस 288 है। कौन सा माइनस 288 है देखिए? नहीं है, मिल गया मुझे माइनस 288। तो क्यों फॉर्मूला लगाना है, राइट? 1,00,000 असतील तर कसं काय शक्य? हाँ 1,00,000 यस 10,00,000 डेटा असेल तर. यस। सो होप किसी को ये डाउट है क्यों करना है, तो दैट इज द आंसर, है ना? 10,000 1,00,000 रिकॉर्ड पे ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, एक्चुअली हो सकता है, टाइम है तो 10 दिन कर सकते हैं आप, है ना? कंपनी में कुछ काम नहीं है, कर दो, है ना? सो प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो आप डेटा कर रहे हो, दिस इज अ POC, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। वी आर बिल्डिंग अ कॉन्सेप्ट। इसका जो बड़ा वर्जन है दैट इज द प्रोजेक्ट फोल्डर में आपको डेटा मिलेगा, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 10 रिकॉर्ड है क्यों सब कुछ कर रहे हो। सो दिस इज जस्ट अ POC। ये POC करने के लिए हमने 10 रिकॉर्ड लिया है। इन रियल वर्ल्ड थिंग्स मे नॉट बी सच सिंपल, इतने आसान नहीं रहेंगे, okay? तो इसीलिए वी विल यूज सम डिफरेंट अप्रोच, अलग अलग अप्रोच यूज कर सकते हैं। मेनी ऑफ यू मेंशन्ड, वन इज विद द सॉर्ट, एक सॉर्ट फिल्टर है, किसी ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बोला। सो डेफिनेटली दोज ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेट्स सी, सॉर्ट आपने बोला था, सो अप्लाई द सॉर्ट। चलो कैसे अप्लाई करते हैं? पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? और कहीं पे आपको ऑप्शन ढूंढो सॉर्ट है क्या। मुझे दिख रहा है होम टैब में आप क्लिक करोगे तो एट द टॉप यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, राइट? सॉर्ट एंड फिल्टर। तो आई कैन यूज, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट? कुछ पूछ रहा है, इग्नोर। मैं नीचे का सिलेक्ट करता हूँ, इनसे हो गया, आ गया, राइट? क्लियर? So this is how you can find it out. But can anybody tell me, is it correct? क्या ये पहले क्या था? By the way, Samsung Convoy 3 को -288 दिखा रहा है। Let me go back, Control Z करता हूँ मैं। ओरिजिनल कहाँ पे था वो -28? यहाँ पे था। किसका था ये? नोवी मैक्स करके कुछ एग्जीक्यूटिव इसका था। बट आपके सॉर्ट में तो सैमसंग का हो गया। मतलब हो क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? सिर्फ ये कॉलम चेंज कर रहा है। इट इज नॉट टेकिंग कंसिडरेशन इसको, लाइक एज एन एक्सेल इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो प्रॉफिट है दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट, दीज आर द डिपेंडेंट कॉलम। मतलब ये प्रॉफिट किसका है? इस प्रोडक्ट का है, इस सब कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है, इस प्रोडक्ट आईडी का है, राइट? तो इसीलिए इफ यू ट्राई टू अप्लाई सॉर्ट, इसका भी एक सॉल्यूशन है if you want, so this is the problem you will face, okay? तो ये सॉर्ट फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? I need to somehow tell Excel कि ये जो रिकॉर्ड है पूरा सेंट्रल रीजन प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी, these are all related to each other, ये रिलेशन है। कुछ भी रैंडमली एक कॉलम चेंज करने से रिलेशन चेंज हो सकता है। तो
चेंज करना है तो सब कुछ चेंज होना चाहिए, नहीं तो नहीं चेंज होना चाहिए, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इट। तो इसे करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल। ये देखिए इंसर्ट ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे इंसर्ट टैब में यू क्लिक, देयर इज समथिंग कॉल्ड टेबल। तो ये जो टेबल क्या है, डेटा टाइप है अगेन। तो ये डेटा टाइप क्या इंश्योर करता है, रिलेशन बिटवीन ईच एंड एवरी कॉलम, हर एक कॉलम के बीच का रिलेशन सेट करता है। लेट्स डू इट। कैसे करना है, इधर आप डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब जितना डेटा है शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड लेफ्ट, पूरा डेटा सिलेक्ट करो, गो टू इंसर्ट एंड इंसर्ट पे क्लिक, गो टू टेबल क्लिक करो, हो गया। ऐसे कुछ आपको ऑप्शन आता है, वो पूछता है इतना ही डेटा है क्या। अगेन व्हाट इट इज आस्किंग, इज इट आस्किंग अबाउट डेटा और इज इट आस्किंग अबाउट सेल एड्रेस, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे, सेल एड्रेस, राइट। एंड देन आपके टेबल को हेडर है, मतलब कॉलम को ऊपर हेडर है तो टिक कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। ओके, आई हैव हेडर्स, हेडर मतलब ये चीजें देखिए, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, मार्केट, हेडर है, हेडिंग ऐसे दिखता है। और कैसे पता चलेगा आपको ये टेबल है कि नहीं है, सो सिंपल ऑप्शन इज, ये देखिए यहाँ पे कुछ ओपन हो रहा है, टेबल डिजाइन। इफ आई क्लिक आउटसाइड, ये देखिए चला गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टेबल डिजाइन आता है। क्यों, क्योंकि दीज आर सम स्पेशल ऑप्शंस, एक स्पेशल फीचर है एक्सेल का। तो यहाँ से आगे आप कुछ भी स्पेशल फीचर यूज करोगे तो ये ऐसे ऑप्शन ओपन होंगे, चार्ट, पिवोट टेबल, टेबल, बहुत कुछ है, स्लाइसर, इंडेक्सिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम पढ़ेंगे, स्पेशल फीचर्स। तो उस फीचर के रिलेटेड सारे ऑप्शंस उस मेन्यू में रहेंगे, you don't have to find some others. Okay, so let me click, ये देखिए the moment I click I will get these options। इसमें देखिए एडवांटेज क्या है, डायरेक्टली डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो आप। ओके, ये एक एडवांटेज है। स्लाइसर हम बाद में देखेंगे। देन कलर कुछ चेंज करना है तो डायरेक्टली कलर चेंज हो जाए, देखिए यहाँ से कौन सा करना है, चूज योर फेवरेट वन, ऐसे आप सेट कर सकते हो, राइट। ये देखिए हो गया। नॉट ओनली दिस, फिल्टर बटन ऑटोमेटिकली आ रहे हैं ऊपर, मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, ये देखिए गया, क्लिक, देन रोज ऐसे, ओके ये, हाँ अभी ये देखिए बैंडेड रो, मतलब रोज कलरफुल करना है नहीं करना है वो यहाँ पे दिखता है। ओके, कॉलम को बैंड करना है ऐसे तो ये भी सेट होता है। एस्थेटिक रिलेटेड मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर कवर्ड हियर। ओके, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, हेडिंग आपको नहीं चाहिए तो वो कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम आपको डार्क करना है, देखिए डार्क हो गए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लास्ट कॉलम को डार्क करना है, ये देखिए ये हो गया। ऐसे कुछ आपको फॉर्मेटिंग करना है तो ये आप कर सकते हो। क्लियर, इंपॉर्टेंट ये है समथिंग कॉल्ड टोटल रो। द मोमेंट यू क्लिक ओके, नीचे देखिए क्या आ गया, टोटल का कॉलम, सॉरी टोटल का रो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ओके, हमने फॉर्मूलाज देखे थे कुछ सिंपल सिंपल सम वगैरह, आप लोग फॉर्मूलाज में जाते थे, इंसर्ट फॉर्मूला, ऑटो सम, दिस दैट, रो कॉलम सिलेक्ट करते थे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अभी आपको क्या चाहिए, सेल्स का टोटल चाहिए, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ पे क्लिक कीजिए, बस हो गया। सेल्स का जहाँ खत्म होता है वहां पे क्लिक कीजिए, ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है बताइए। ये देखिए लिस्ट है, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, सम चाहिए, सम लगाइए। मिनिमम चाहिए आपको, मतलब पूरे टेबल में मिनिमम सेल क्या है वो चाहिए, सिलेक्ट मिनिमम। मैक्सिमम चाहिए, सिलेक्ट मैक्स। एवरेज सेल्स चाहिए, सिलेक्ट एवरेज। इफ यू वांट अप्लाई मोर स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह भी है, स्टैटिस्टिक्स। लेट्स गो विद द सम, क्लिक, आ गया सम। आपको क्वांटिटी का चाहिए तो क्वांटिटी में जाके सिलेक्ट कीजिए, मिन सिलेक्ट मैक्स कीजिए, मैक्सिमम क्वांटिटी आ गया। परसेंटेज का चाहिए तो परसेंटेज में भी वर्क होगा, ऐसे सारे इसमें ये वर्क होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द इनबिल्ट ऑप्शंस, ये आप इनबिल्ट ऑप्शंस यूज कर सकते हैं।
ओके आपको रिमूव करना है तो अगेन गो टू टेबल डिजाइन एंड क्लिक ऑन टोटल रो, निकालना है तो निकाल दीजिए ऊपर से। ओके क्लियर, ये देखिए अंडरस्टूड। डुप्लीकेट्स रिमूव करना है, ये हो जाएगा। बाय द वे आपको टेबल था और ओरिजिनल डेटा पे जाना है सिर्फ विदाउट रिलेशन वाला, दिस इज कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज करोगे तो वो बेसिक डेटा में होगा। नॉट ओनली दिस, यू कैन सेट नेम ऑफ योर टेबल, टेबल का नाम भी सेट कर सकते हो आप यहाँ से। ओके जैसे पाइथन जावा में लिंक्ड लिस्ट और मल्टीपल जब डेटा कंबाइन होता है तो एक डेटा आपको स्टोर करना पड़ता है किसी नाम में, वेरिएबल में, तो ऐसे यहाँ पे भी फीचर अवेलेबल है, लिस्ट का एक नाम दिया जाता है इस नाम से आप ये पूरे टेबल को कॉपी कर सकते हो ऐसे। ओके क्लियर सबको व्हाट इट इज। आप हाँ somebody mentioned about the profit ना, हमें प्रॉफिट देखना था, so let me click on this and go to smallest and largest। हो गया, ये देखिए आ गया, यही था ना। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन, ऑनलाइन अंडरस्टूड। यस सर। सो व्हाई डेटा फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया, कैसे ये आगे। बाय द वे ये आपने फॉर्मेट नहीं किया होगा तो इट विल गेट कंफ्यूज्ड, आगे जाके ये कंफ्यूज हो सकता है, मतलब कुछ भी फॉर्मूला लगाएगा फिर नीचे से, और आगे जाके हम प्योर टेबल वगैरह भी सीखने वाले हैं, वहां पे भी इश्यू आ सकता है बहुत सारे। तो इसीलिए डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग और ये जो टेबल का स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। ओके क्लियर एवरीवन, ओके। So somebody mentioned about for conditional formatting, क्या ऑप्शन है, लेट मी क्विकली शो यू, डिटेल में हम पढ़ेंगे बट ओके ये देखिए होम टैब में देयर इज समथिंग कॉल्ड, दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो दिस इज व्हाट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज, मतलब ये यहाँ पे रेफर कर रहे थे, बट लेट्स सी इसका यूज कहाँ पे है। लेट मी गो बैक, कंट्रोल जेड करता हूं मैं। ओके ये ओरिजिनल है, मान लीजिए फिल्टर नहीं करना है, सॉर्ट नहीं करना है। ओके आपको सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, पूरा डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट आपको डेट भी मेंटेन करना है। मान लीजिए ये कुछ सीक्वेंस में आया है डेटा, सीक्वेंशियल डेटा है, मतलब आज का है कल, ऑन द टाइमलाइन इट इज शोइंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा रखा है, और इसके ऊपर आपको मिनिमम निकालना है। सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रॉब्लम क्या होता है, द मोमेंट यू अप्लाई सॉर्ट, जो डेट रेंज था वो ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट, बट आपको तो सीक्वेंस मेंटेन करना था, तो उस केस में सॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है वो हम यूज नहीं कर सकते, वी नीड टू हैव सम बेटर ऑप्शन। तो बेटर ऑप्शन इज नथिंग बट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीथिंग, सब कुछ चेंज करने की बजाय ये हाईलाइट करता है, कलर कोड करता है, मतलब क्या है उसको रेड कलर में दिखाओ, तो हमें इजीली पता चलेगा। सो वी विल सिलेक्ट द डेटा, डेटा सिलेक्ट हो गया, गो टू होम टैब, ओके होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक, हो गया, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स, ये देखिए यहाँ पे सेल रूल्स करके कुछ है, ये है, बट आपको क्या चाहिए था, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, क्लिक ऑन दिस, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। क्या चाहिए था आपको, टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, मतलब टॉप 10 परसेंटेज वाले चाहिए। गेट कैट एग्जाम देखा है क्या आपने, गेट कैट एग्जाम में जनरली वो परसेंटाइल का सिस्टम रहता है ना, टॉप 10 अलग ही रहता है, 100 आउट ऑफ 100 वाला टॉप नहीं रहता, राइट, 100 आउट ऑफ 80 है तो वो टॉप आ जाएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वो परसेंटेज वाला शुरू हो जाता है। तो उस केस का वो चाहिए टॉप 10 परसेंटेज में, टोटल में से टॉप 10 में कौन है, सो यू कैन यूज परसेंटेज वाइज, बट रेगुलर चाहिए आपको, तो सिलेक्ट टॉप 10 आइटम्स। बाय द वे टॉप 10 लिखा है मतलब टॉप 10 ही नहीं होगा, ये देखिए, आई कैन सेट द नंबर एंड आई कैन सेट अ कलर। मुझे क्या चाहिए था, टॉप 1, सपोज मुझे चाहिए हाईएस्ट प्रॉफिट, तो 1, एंड हाईएस्ट इज ऑलवेज शोन एज अ ग्रीन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, रेड भी यू कैन शो इट एज अ नेगेटिव, और पॉजिटिव चीजें ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड।
पॉजिटिव कुछ है तो ग्रीन में दिखाओ, नेगेटिव कुछ इंडिकेट करना है तो रेड में, यू नॉट श्योर कि क्या है तो येलो में, कॉमन जो हम कन्वेंशन यूज करते हैं, राइट? So this is how you can show it. So currently I want now in our case is highest profit. So I have selected one and I am selecting a green color. Press OK. Without changing any order, हमें green color यहाँ पे मिला है, right? Good. Understood? मान लीजिए अभी आप बोलोगे सर 1,00,000 रिकॉर्ड है और ये ग्रीन कलर 9,900 रो पे रहेगा, तो कैसे दिखेगा? यहाँ तो दिख रहा है मुझे डायरेक्ट है। Yes, so click on the filter. यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन ओपन होता है आपको, filter by color. So generally what people do is they go and filter, right? नहीं चाहिए आपको, चेक हुआ आपका, तो देन यू कैन क्लियर द फिल्टर। कैसे? क्लिक एंड क्लियर का भी ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, राइट? ये सब कुछ आप ऊपर से भी कर सकते हो, डेटा में से, आई गेस डेटा, सॉरी, होम टैब से यहाँ से भी होता है, नहीं तो ओके शॉर्टकट्स कुछ है तो आप शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हो, ओके? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मान लीजिए आपको बॉटम का चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज सिलेक्ट लोवेस्ट चाहिए ना, सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस बार टॉप एंड बॉटम में से आई विल सिलेक्ट बॉटम 10 नहीं चाहिए मुझे, चाहिए लेट्स सी 3, तो आई विल सिलेक्ट 3 रेड कलर। आपको कलर चेंज करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ऐसा नहीं कि वो रेड दिखा रहा है तो रेड है। यहाँ पे देखिए कस्टम फॉर्मेटिंग दिख रहा है, येलो ग्रीन रेड रेड है, कस्टम आपको कुछ सेट करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कुछ, यहाँ पे बॉर्डर है, नंबर है, फॉन्ट है, कलर है, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है आपको, ये देखिए ऐसे, ओके? सो यू कैन चूज एंड pick and choose which one you want to use. So I'll select top 3, yes, right? So clearly I can see these are the lowest, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, immediately it can show. Understood what is top and bottom? Like this. So can I say these are the insights? Top bottom 3 products are, कौन से प्रोडक्ट है, कौन से कंट्री से आ रहे हैं, कौन से रीजन से है, कौन से मार्केट से आ रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ऑफिस सप्लाईज, नहीं तो लेट्स सी, फॉर्मेट बाय कलर आई विल सेट इट एज अ, ओके, वो तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, ओह ओके, ठीक है, देयर इज नो पैटर्न, मे बी टॉप 10 लीजिए, यू विल फाइंड सम पैटर्न, ओके? मोस्ट ऑफ देम आई गेस फ्रॉम यूएससीए के, ऐसे ही कुछ है 10, आई डोंट रिमेम्बर, बट होप आपको अभी पता चला कि कैसे आप पैटर्न एनालाइज कर सकते हो। टॉप 10, बॉटम 10, राइट? आपको कुछ एवरेज से कैलकुलेट करना है, मतलब इट शुड बी मोर देन एवरेज, लेस देन एवरेज, तो क्या कर सकते हो आप? डायरेक्टली सिलेक्ट कीजिए एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन, टॉप एंड बॉटम में ऑलरेडी है, देखिए अबव एवरेज, क्लिक ऑन दिस, कलर आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू पुट इट येलो, प्रेस ओके, ये देखिए ऐसे, जनरली ये ओवरलैप हो जाते हैं, ओके? सो इट्स बेटर कि 1 by 1 एनालिसिस, 1 by 1 मतलब एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल सेट किया, वो एनालाइज कीजिए, क्लियर करके सेकंड, क्लियर करके थर्ड, ऐसा कुछ। तो ये क्लियर कैसे करना है? क्लिक ऑन दिस, ये देखिए मैनेज रूल्स करके ऑप्शन है, नहीं तो क्लियर, डायरेक्टली क्लियर है तो क्लियर, मैनेज में आपको पता चलेगा आपने क्या क्या सेट किया है। ये देखिए मेरे अभी 3 फॉर्मूलाज लगे हैं, यहाँ पे लगे हैं, उसका फॉर्मेटिंग ये है, उसका मेथड ये है। आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए, देखिए ऐसे डायरेक्टली डिलीट हो, नया क्रिएट करना है यहाँ से भी होता है, बट दिस इंटरफेस इज बिट, सेम ऑप्शन है यहाँ पे भी, देखिए
टॉप एंड बॉटम, फॉर्मेट सेल्स, कंटेन। और ये टेक्स्ट डेटा पे भी वर्क होता है बाय द वे। टेक्स्ट मतलब इफ नेम कंसिस्ट ऑफ के, तो के वाले हाईलाइट होंगे, नेम कंसिस्ट ऑफ ये वो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। विल सी टुमारो, और दो चार ऑप्शंस हम कल एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए ये वाले, बट टॉप एंड बॉटम आर इम्पोर्टेंट। क्लियर सबको कैसे पता चला? सो इज इट एबल टू अंडरस्टैंड? दिस इज नथिंग बट बाय द वे क्विक इनसाइट, इसी को बोला जाता है। जो स्टेप 3 है, आई एम इजीली एबल टू फाइंड सम इनसाइट्स। हाईएस्ट क्या है, लोवेस्ट क्या है, एवरेज क्या है, रीजन कौन सा अच्छा कर रहा है, रीजन कौन सा बुरा कर रहा है, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट बुरे हैं, बुरे एज इन लॉस मेकिंग है, राइट? समझ में आया? ऑनलाइन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हो? डोंट फॉरगेट कि आपको इंसाइट जनरेट करना है। अल्टीमेट एम आपका इंसाइट का है। स्टेप्स कुछ भी हो सकते हैं। सॉर्ट करना है सॉर्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग करो। अंडरस्टूड? तो करोगे होमवर्क, राइट? अंडरस्टैंड होमवर्क आपके लिए है, क्योंकि मुझे तो आता है सब कुछ। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आता है, राइट? मतलब किसी को लग रहा होगा कि मेरे लिए होमवर्क है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई, पता नहीं है ना? यस, नो? यस सर। ओके, Yes, सो sir. प्लीज डू योर होमवर्क, आपके लिए ओके है, सर। राइट? और एक्चुअली कंपनी में क्या होता है, नोबडी इज ऐसा नहीं कि अरे फॉर्मेटिंग करके दिखा, ये करके दिखाओ। जनरली असाइनमेंट भेजा जाता है आपको, और असाइनमेंट विल कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 स्टेप्स। इधर वो आपको बोलेंगे कि शेयर योर स्क्रीन, स्टार्ट डूइंग इट, और आपको असाइनमेंट भेजेंगे, बोलेंगे हाफ एन आवर में सबमिट करो इमीडिएटली, राइट? सो डिपेंड करता है। नहीं तो जनरली होता है कि आप असाइनमेंट सबमिट करो, इंटरव्यू में वो असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ये कैसे किया, क्या क्या स्टेप्स यूज किया, बताओ, करके दिखाओ, समथिंग लाइक दिस, राइट? सो अनलेस एंड अनटिल आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो इट्स बिट डिफिकल्ट। एंड ऑब्वियसली ये थ्योरी नहीं है ना, आपको कुछ रट्टा मारना है। थ्योरी, हिस्ट्री, फिजिक्स, सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, राइट? इफ यू प्रैक्टिस, आप स्टेप्स याद रहेंगे एंड यू विल डू इट। क्लियर ऑनलाइन? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, गुड देन। सो सर दैट्स इट। यस। एक क्वेश्चन होता, ते शीट ओपन करता का? सर इथे जर मॅन्युअली जे सेल्स मध्ये आहे ना, जर एखाद्याने मॅन्युअलीच लिहिलं डॉलर फर्स्ट सिम्बॉल, त्याच्यानंतर 221.98 आणि तेच शीट आपल्याकडे आली, तर त्याला कन्वर्ट करता येत नाही ना रुपयामध्ये? करू शकता तुम्ही. सपोज होत नाही सर, मी तर जनरली केलं. डायरेक्टली तुम्ही तो आता व्हॉट यू वॉन्ट टू डू, नंबर मध्ये कन्वर्ट करायचं रे? नाही सर, हे डॉलर आपण म्हणजे पहिल्या नंबर मध्ये होतं ना हे. हा बरोबर. बट तुम्ही खाली घ्या कुठेतरी सेल वरती, हा हा तिथे लिहा सर डॉलर डॉलर टाइप 200. करू का? डॉलर, ठीक आहे. 200. 270. हा, आता याला रुपये डॉलरच्या जागी करायचं असेल तर ते होत नाही ना? ओके, करेंसी कर सकते हो आप, बट देयर इज अ कैच। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको कैच क्या है। मैंने एक्चुअली वो किया है इनिशियली, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने। ओके, व्हाट ही इज रेफरिंग टू इज देयर इज एक जनरली क्या होता है ना कि ये डॉलर लग के भी आता है। इनिशियली मैंने कंट्रोल एफ रिप्लेस किया, इफ यू ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि जब भी आप मैन्युअली डॉलर, मैन्युअली रुपये ऐसा सिंबल प्रेस करते हो और नंबर लिखते हो, तो एक्सेल कैन नॉट कन्वर्ट इमीडिएटली, डायरेक्टली उससे समझ नहीं आता कि वो क्या है। तो इट इज गुड प्रैक्टिस कि वो सारे सिंबल हटा दो और मैन्युअली आप उसे फॉर्मेट करो। ओके, तो ये एरर आता है। दैट्स व्हाई मतलब जब लेक्चर स्टार्ट हुआ इमीडिएटली आई डिड द रिमूव करके मैंने वो करके दिखाया। व्हाई? बिकॉज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मुझे ये बहुत बार इशू आया है।
आ भी सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सेल के कौन से वर्जन है, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत बार डिपेंड करता है। बट बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप रिमूव करो, keep it into a proper format and then do the currency conversion. Okay, so that you don't have to rely on immediate जो भी conversion होगा इसके ऊपर। यस राजेश, होता है हमेशा, बहुत बार इशू आ सकते हैं, तो जनरली उसे फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करना पड़ता है आपको। करेंसी ब्लैंक से रिप्लेस करो, आपको नंबर आ जाएंगे और फिर वो नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ओके okay, that's it from my side then. Okay, so hope you are able to understand. We slightly moved forward data understanding, then we started with quick insights, और क्यों कर रहे हैं ये प्लीज याद रखिए, हमें insights फाइंड आउट करना है। ओके सो जो भी आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क विल बी डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग एंड क्विक इंसाइट्स में जो हमने आज किया उतना। बाकी 2-4 ऑप्शन है वो भी करेंगे, बट एज एंड व्हेन कंप्लीट होगा तो आप कर सकते हैं। क्लियर ऑनलाइन?